बिल्कुल मेरे हाल में परमिशन आ गई है तो स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। हो गया स्टार्ट। और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नजर आ रही है स्क्रीन मेरी अब? हाँ जी बिल्कुल आ गई है। फैंटास्टिक, ठीक है। ये नेक्स्ट के लिए मेरा ख्याल ऐसे ही कर लें कि जब भी वो करेंगे ना तो कोई एक वो कर ले रिकॉर्डिंग, तो आप अपना लेक्चर इजीली जारी रखें। हाँ, क्योंकि मेरी एंड से जो है ना मेरे लैपटॉप के ऊपर लोड बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ये मैंने देखा ना, मैंने आपकी एक वीडियो देखी है जो प्रीवियस आपने लेक्चर वो लेसन दिया है कहीं पे, तो उसमें भी ये अच्छी खासी ट्रबल होती रही है। हाँ, ऐसे ही है, यही प्रॉब्लम आती है। चलो नेक्स्ट टाइम पता चल गया। एक और तरीका है, मैं अपने मोबाइल से जूम के ऊपर आ सकता हूँ और यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ये भी एक तरीका है। चलो देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने अज्यूम किया है कि हम ना वो प्रोडक्ट बेचनी चाह रहे हैं, ये वाली, ठीक है। हाँ, अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि कौन सी तस्वीरें कौन खींचेगा, लिस्टिंग कौन लिखेगा, कीवर्ड्स कौन डालेगा, ये सारा कुछ कौन करेगा। आप समझ रहे हो कि Amazon FBA करेगा? बिल्कुल ऐसे नहीं है, आप करोगे। अच्छा, अब हमने ये प्रोडक्ट बेचनी है, इसका तरीका क्या होगा, मैं आपको शॉर्टकट के अंदर बताने लगा हूं। इस प्रोडक्ट के पेज पे आके, आपके कंपेटिटर के पेज के ऊपर आके, सिमिलर प्रोडक्ट को आपकी टाइटल के अंदर आप यहां से इसका कीवर्ड पकड़ेंगे, ठीक है। इसका कीवर्ड क्या होगा? कहां से? ये जो माइक्रो प्लेन है, ये मैंने आपके सामने पकड़ लिया है, ठीक है। ये इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। ग्रेटर ही किया, ये पूरा नहीं किया आपने? नहीं, सिर्फ इसका मेन कीवर्ड मैंने पकड़ना है। मेन कीवर्ड ये भी हो सकता है, ठीक है। खाली स्टेनलेस स्टील डालूंगा तो उसको नहीं पता मैं क्या डाल रहा हूं, लेकिन माइक्रोप्लेन जेस्टर ग्रेटर इसका कीवर्ड है, इसका मींस के इसका ग्रेटर है, ठीक है। ग्रेटर जो है इसका मेन कीवर्ड है, सिंगल कीवर्ड। लेकिन अगर मैंने 3 का डाला है, मैंने 3 डाल दिए ताकि मुझे एज क्लोज टू पॉसिबल मुझे ये चीज चाहिए, सिमिलर प्रोडक्ट मैंने ढूंढनी है, ठीक है। इसको मैंने यहां पे आ जाना है, यहां पे मैंने डाल देना अलीबाबा, ये एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूं, ठीक है। अलीबाबा खुल जाएगा, आपने उसकी सर्च बार के अंदर जो कीवर्ड पकड़ा था उस प्रोडक्ट का, उसको कॉपी पेस्ट कर देना है और सर्च करना है। अच्छा, अब आपने ढूंढना है आपकी सिमिलर प्रोडक्ट, आपने तस्वीर देखनी है कि इसके साथ कौन कौन सी मिलती है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी भी, ये खुल जाए तो फिर आपको दिखाता हूं। अच्छा, जब तक खुलता है उतनी देर तक मैं आपको 2-4 और चीजें बता देता हूं, ठीक है। जब आप यहां से अलीबाबा से कुछ भी खरीदेंगे, आपने मेक श्योर करना है, क्योंकि आप न्यू सेलर है, आप नए नए बिजनेस में आ रहे हैं, आपने कोई रिस्क नहीं लेना। आपने हर सूरत सिर्फ उसी अलीबाबा के सेलर से आपने चीज खरीदनी है जो वेरीफाइड है, जो अलीबाबा की तरफ से वेरीफाइड है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे उनकी भी स्टार रेटिंग आ रही होती है, ठीक है। और इनको बैच मिले होते हैं, इसको 8 साल हो गया बेचते हुए अलीबाबा के ऊपर, ये इसको ये बैच मिले हुए हैं, 8 years ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद ये सारे बैचेस को मिले हुए हैं, ये इसकी ट्रेड इंश्योरेंस, इसके पास ट्रेड इंश्योरेंस भी है, ठीक है, इसने इंश्योरेंस करवाई हुई है। और ये इसके जो है, ये इसके ट्रांजैक्शन लेवल है कि कितना ये पॉपुलर है, कितनी ज्यादा सेल्स कर रहा है। इसकी प्रोफाइल के अंदर जाके सेलर की प्रोफाइल में हम इसका पूरा डेटा देख सकते हैं। जितना बड़ा अलीबाबा इस वक्त है, अलीबाबा के ऊपर फ्रॉडिये, स्कैमर, 2 नंबर बंदे, हर किस्म के इंसान बैठे हुए हैं। आपने कभी भी सस्ता माल देख के और चीप चीज देख के लालच नहीं करना, ओके। सर आपने वेरीफाइड वो पकड़ना है ना, वेरीफाइड। बिल्कुल, 50 पैसे, 2 रुपये, 3 रुपये वध देने पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने वेरीफाइड बंदे के पास जाना है जो कि आपको पता है कि ये बंदा आपके साथ धोखा नहीं करेगा। उसके बाद जब आप चीज खरीद लोगे,
आपने ट्रेड एश्योरेंस जरूरी लेनी है, ठीक है। ये तो अभी इसका फिल्टर है कि मुझे सिर्फ ट्रेड एश्योरेंस वाले दिखाओ। एक सेकंड सर, ये अलीबाबा पे ये दिया हुआ है ना कि ये वेरीफाइड है या नहीं है? ये देखिए ये वेरीफाइड लिखा हुआ है। अब मैं वेरीफाइड को दबा देता हूँ फिल्टर को, ठीक है। अब ये सिर्फ मुझे वेरीफाइड सेलर्स दिखाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है वेरीफाइड, ठीक है। अब ये जितने भी सेलर्स हैं ये सारे के सारे मुझे वेरीफाइड दिखाएगा। लेकिन ये इस पे हमें वो परफेक्ट वही आइटम नहीं मिली है ना। अभी मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, मिल जाएगी। आपको तरीका बताने लगा हूं। सही है, सही है। ये देखिए यही है ना, ये ओके हो गया। ये हमारी आइटम मिल गई है, ये 98 सेंट्स की हमें मिल रही है, ठीक है। 0.98 सही बात। यानी कि $1 से कम, ठीक है। यानी कि 75 पेंस की आपको मिल जाएगी ये, सही बात है। ओके। यहाँ पे जब हम जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 60 £99 की बिक रही है, ठीक है। सही बात है। इसने अपना प्राइवेट लेबल लगाया हुआ है, ये इसने अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। आप इसको मॉडिफाई करके रबर का बना सकते हो ताकि हाथ में पकड़ने के लिए बहुत अच्छा लगे। जो भी इसको हाथ में पकड़े उसके हाथ को अच्छी फीलिंग आए। जब उसने जोर से पकड़ के इसको रगड़ना है तब उसके हाथ को तकलीफ ना हो। ये सारी चीजें आपने डिफरेंशिएट करनी है, ये चीजें आपने गौर में रखनी है अपनी। ये नहीं कि प्लास्टिक का हो और हाथ में पकड़ के दर्द हो और फिर 2 मिनट बाद आपका हाथ दर्द करना शुरू हो जाए, वो प्रोडक्ट नहीं चलेगी। ये इसकी ग्रिप देखें, गौर से इसकी ग्रिप देखें। मुझे ये देख के पता चल रहा है कि इन्होंने रबर की बनाई हुई है, ठीक है। हाँ, रबर की है बिल्कुल। ओके फैंटास्टिक। उसका उसका मकसद है रबर का बनाना कि जो यूजर है, एंड यूजर है, उसको तकलीफ ना हो। ओके, अभी हमें ये मिल रही है। अभी हम इसको और ब्राउज करते हैं, ये प्लास्टिक की लग रही है। अभी हम यहाँ आते हैं, ये देखिए ये $1 to $2 500 मिनिमम, ये 100, ये 190, ये 35 से 51, ये भी प्लास्टिक है, ठीक है। इसको हमने ब्राउज करना है। हमें आइडिया हो गया कि ये हमें अलीबाबा से $1 की आराम से मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली देखिए ये 50 सेंट के अंदर हमें ये मिल जाएगी, ये वाली, ठीक है। सही है। ओके हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं। हम अगर हम ये बना रहे हैं, अगर आप होलसेल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये चीज इससे खरीद के इसको पैक करके इसी तरह बेच सकते हो, या किसी होलसेलर के पास जाके ऑलरेडी पैक्ड आइटम लेके बेच सकते हो। लेकिन क्योंकि आप प्राइवेट लेबल करने लगे हो, आपने इसका कलर, इसकी ब्रांडिंग, इसका नाम, इसकी स्टैंप, इसका सारा कुछ आपने डिसाइड करना है। इसका ये जो लोहे वाला पार्ट है, आपने डिसाइड करना है कि इसका लोहा किस गेज का हो, किस क्वालिटी का हो, स्टेनलेस स्टील कौन सी, कई क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील होता है। ये सारी चीजें आपने डिसाइड करनी है, अपने सप्लायर को बताना है कि मुझे ये चाहिए है, ओके। अपना पूरा होमवर्क करके, ठीक है। फिर वो आपको बना के देगा। इसके ऊपर आपने ग्रिप के ऊपर क्या लिखवाना है, आपने बताना है मैंने ये लिखवाना है। इसकी पैकेजिंग आपने करनी है, इसकी ब्रांडिंग आपने करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग आपने करनी है, इसकी तस्वीरें आपने खींचनी है। आपको जब आप ये खरीद लेंगे, आप चाइना के अंदर फिर 2 बंदे सोर्स करेंगे, एक फोटोग्राफर फोटो खींचने के लिए, ये आपको आपका सप्लायर दे देगा। यानी कि ये बंदा आपको बता देगा कि मेरे पास फोटोग्राफर है, $50 लेगा, आपकी तस्वीरें उतार देगा। एक तस्वीर इसकी उतारेगा, बाकी तस्वीरें वो लाइफस्टाइल उतारेगा। लाइफस्टाइल तस्वीरें होती हैं कि एक औरत किचन में खड़ी है, वो ग्रेट कर रही है, या एक चीज का बोल पड़ा हुआ है, ये उसके ऊपर पड़ा हुआ है, या ऑरेंजेस पड़े हुए हैं, ये उसके साथ पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं लाइफस्टाइल पिक्चर्स। वो 5-6 पिक्चर्स वो होंगी और एक पिक्चर इसकी होगी, ठीक है। वो आपसे $50-60 लेगा, आपको वो सारी तस्वीरें खींच के आपके लिए रेडी कर देगा। हो गया, ओके। ओके जी, फैंटास्टिक, सिंपल बात है, वो आपके लिए कर देगा, आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, जब आपने ये सोर्स कर ली है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चाहिए, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, आप 3,000 या 6,000 या 15,000 पीस खरीदने से पहले आप इसको आपकी आवाज कट रही है। ओके, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। थोड़ा सा स्लो बोलें तो मेरा हालत है। ओके, सो व्हाट यू विल डू, आप इस बंदे को कहेंगे
मुझे सैंपल भेजो। सैंपल आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं, आप पाकिस्तान में सैंपल मंगवाओगे। अगर आप चाइना में बैठे हो, उधर ही आपको मिल जाएगा। अगर आप यूएसए में, दुनिया में जहां मर्जी बैठे हो, आप एक सैंपल मंगवाओगे, ठीक है। इसका क्या हो गया, समझ लग गई? जी जी। ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप इसका सैंपल मंगवा के इसको खुद यूज करोगे किचन में, और इसको देखोगे कि ये प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या इसकी कमी है, उसको पूरा करना है। आपको यूज करके पता चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने यहां पे आके इस पेज के ऊपर वापस जाना है, ग्रेटर के पेज के ऊपर, जहां पे बाकी के कंपेटिटर आपको नजर आ रहे हैं आपके। मैं दिखाता हूं। अच्छा, हम इसके अंदर डालेंगे, इसका जो कीवर्ड हमने पकड़ा था, यहां पे भी हम डाल देंगे। कहां पे? सबसे पहले यहां पे आएंगे, होम एंड किचन जहां पे लिखा है, उसको हम ऊपर जाके ऑल डिपार्टमेंट्स कर देंगे। स्लो चल रहा है। ओके ओके, देन यहां पे हम उसी कीवर्ड को डालेंगे जो हमने इसके टाइटल में से लिया था, यहां से, ठीक है। इसके अंदर डाल देंगे ऑल डिपार्टमेंट्स दबा के, और यहाँ पे मेक श्योर के ग्लास को, सॉरी, यूके का एड्रेस हो, क्योंकि हम यूके में सेल करना चाह रहे हैं। यूके का यहाँ पे हो, ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हो, इसका मेन कीवर्ड उठाएंगे, यहां डाल देंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमें 46 रिजल्ट्स मिल गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 3 या 4 ऑर्डर करेंगे अपने घर, ठीक है। आप यूके में बैठे हैं तो आप यूके में इसका सैंपल मंगवाएंगे। इसका इसका जो भी सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर जो प्रोडक्ट आपके, कम से कम 3 पीस आप मंगवाएंगे अपने घर। ये एक मंगवा लेंगे, एक ये मंगवा लेंगे, एक ये मंगवा लेंगे, जो सिमिलर है, मीन्स के ये, ठीक है। और आप अपनी प्रोडक्ट का सैंपल मंगवा के 4-5 प्रोडक्ट आप अपनी किचन में रख के, और उनको आप यूज करेंगे, उनकी क्वालिटी चेक करेंगे, आपको वहां से अंदाजा होगा दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ कैसे कंपेयर कर रही है। ओके, ठीक है जी, ठीक हो गया। फैंटास्टिक। एक और काम आप करेंगे, ठीक है। एक और काम आप ये करेंगे कि आप दोबारा अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। ये आपकी प्रोडक्ट आपने ये बेचनी है, आप जाएंगे। आवाज कट रही आवाज है। आ रही है? अब आ रही है? आ रही है अब? हाँ अब आ रही है। ओके, आप यहाँ पे आगे देखेंगे इसके रिव्यूज क्या हैं। ये किधर आ गए आप? ये देखें, ये मैं वापस चला गया हूँ जो प्रोडक्ट मैंने बेचनी है, सिंगल प्रोडक्ट के पेज के ऊपर, ठीक है। ठीक है। ये मैंने बेचनी है, इसकी मैंने कॉपी करनी है, इसको मैंने मैन्युफैक्चर करना है, इसका मैंने प्राइवेट लेबल, अपनी ब्रांड इसको बनाना है मैंने इसको। इसके पेज के ऊपर मैंने क्या किया है, मैं नीचे आ गया हूं। नीचे आके कस्टमर रिव्यूज जहां लिखा हुआ है, मैंने इसको देखना है कि इसके परसेंटेजेस क्या हैं। 80% 5 स्टार है, मींस कि ये प्रोडक्ट बड़ी जबरदस्त है, बहुत अच्छी बिक रही है, और कस्टमर्स इस प्रोडक्ट के साथ हैप्पी हैं। 4 स्टार जैसे दी हैं वो 20% लोग हैं, बाकी सारे 0 हैं, मींस के ये या 4 स्टार है या 5 स्टार है। हम इसको क्लिक करेंगे 4 स्टार वाले को। इसका यहाँ पे फिल्टर होगा कहीं पे जहां पे हम देख सकते हैं। अच्छा फैसल भाई, मैं ये 10 मिनट के बाद मैं रिकॉर्डिंग छोड़ के चला जाऊंगा, तो मेरा रोजा खुलने का टाइम हो गया, तो मैं रोजा खोल के फिर नमाज पढ़ के वापस आऊंगा। ओके हो गया, ओके हो गया।
अच्छा, मैंने लोग मोर इंटरनेशनल रिव्यूज किया है, ठीक है। अब ये सारे 5 स्टार रिव्यूज आ रहे हैं, मैं 4 स्टार रिव्यूज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे क्लिक नहीं करने दे रहा। मे बी यहाँ से नो 20% पे देखेंगे, वो तो वहां नहीं क्लिक हो रहा 20%। ये नीचे एक 4 स्टार भी है, 4 स्टार। ये नहीं, ये क्लिक नहीं करने दे रहा। नहीं, वो यहाँ से क्लिक नहीं करने देता मेरे हाल में। मैंने एक वीडियो देखी थी कि जहाँ वो हीलियम में ये एक ऑप्शन है जहाँ पे वो आप ढूंढ सकते हो 2 स्टार, 1 स्टार, 4 स्टार। अच्छा खैर, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके मुझे अभी नहीं मिल रहा, लेकिन आपने देख लेना, यहाँ पे हमने इसके जो लो स्टार के रिव्यूज हैं, यानी कि 4 स्टार के रिव्यूज हैं, इनको हमने पढ़ना है और पढ़ के कस्टमर की फीडबैक देखनी है कि कस्टमर्स क्या क्या रहे हैं। अब ये जो 5 स्टार वाले हैं, इन्होंने 100% लिखा होगा फैंटास्टिक, अमेजिंग, ग्रेट, मजा आ गया है। लेकिन ये जो 4 स्टार वाले हैं, इन्होंने एक ना एक कमी लिखी होगी कि एक्सलेंट प्रोडक्ट है, बड़ा मजा है, लेकिन इसके अंदर अगर ये होता तो बेहतर होता। दूसरे ने लिखा होगा अगर ये होता तो बेहतर होता है। उनका फीडबैक लेके आप उस फीडबैक को अपने सप्लायर को बता सकते हो कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर ये चेंजेस करो, ये चेंजेस मुझे चाहिए। ये यहां से आपको डेटा मिलेगा, यहां से, ठीक है। सही है। ओके हो गया, फैंटास्टिक। अच्छा, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है फैसल भाई कि जी जी। आपने अभी तक कोई अपनी प्रोडक्ट हंट की हो, तो वो आप जाहिर बात है अभी कोर्स कर रहे हैं अनेबलर में तो आपने कोई प्रोडक्ट हंट की हो तो वो प्रूव ना उन्होंने की हो, तो उसका रीजन क्या है, क्यों उन्होंने प्रूव नहीं की है, तो वो थोड़ा सी। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। आप ये पूछ रहे हो कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट हंट की है। हाँ जी, अगर आपने कोई प्रोडक्ट हंट की तो आपने वो अनेबलर को दिया तो उन्होंने वो प्रूव नहीं की किसी रीजन की वजह से, तो वो क्या रीजन हो सकता है, वो अगर आप थोड़ा सा शेयर कर दें तो। अच्छा, मैंने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट सबमिट नहीं की एनेबलर्स को, अभी तक मैंने कोई भी नहीं की। ठीक है, चले, मैं समझा। उसकी वजह ये है, हंट मैंने बहुत ज्यादा की है, मैंने ढूंढा है इसको, ब्राउज किया है इसको, सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि 1 वीक या 2 वीक या 4 वीक के अंदर बंदा कुछ भी नहीं सीख सकता, वो 2 नंबर होती है, यानी कि वो फ्रॉड है, अपने आप के साथ फ्रॉड है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एस करना है, मास्टर्स करना है, आपने एवरेज से ऊपर जाना है, तो फिर उसको टाइम चाहिए, आपने उसको सीखते जाना है। अभी मेरा फोकस इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे ये समझ लगी है ये सब कुछ करके कि एनेबलर्स का जो क्राइटेरिया है वो एक वजह से है, और जो सनी अली का एक्सट्रीम कॉमर्स का जो क्राइटेरिया वो भी उनकी एक वजह है। हकीकत के अंदर क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, क्राइटेरिया आपका है, आपके क्लाइंट का है, आपका अपना है। आपने वो क्राइटेरिया डिसाइड करना है अपने दिमाग के मुताबिक। अब मेरे पास फर्ज करें, हो सकता है मेरे पास $2 लाख है, मेरा क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, समझ लगी है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर किसी के पास 10,000 पाउंड है, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, मेरे पास 2 लाख पाउंड है, मेरा क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर किसी का बजट कुछ और है, मेरा बजट कुछ और है, टोटली डिफरेंट गेम बॉल चेंज हो जाती है, टोटल गेम चेंज हो जाती है। इसलिए उनका जो क्राइटेरिया है वो पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये डिसाइड करके बैठ गए हैं कि 20,000 पाउंड, $20,000 कोई ना कोई दोस्त से, हमसाये से, रिश्तेदार से पकड़ के आराम से कर लेगा, और उन्होंने फिर उस बेसिस के ऊपर अपना क्राइटेरिया बना दिया है। मुझे अगर उस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट हंट करनी है तो मैं उनके बेसिस के ऊपर पे चलूंगा। वो हंट करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरा वो क्राइटेरिया ही नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ सीखना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं। और फिर जब टाइम आएगा मेरा बेचने का, जब मेरा जेन्युइन सीरियस हो के जब मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगा, तो फिर उस टाइम के ऊपर जो मैं अपनी जेब देखूंगा उसके मुताबिक मैं करूंगा, उस क्राइटेरिया, अपना क्राइटेरिया बना के करूंगा। मींस के जब मैं खुद एक कस्टमर की हैसियत से
करूंगा तो मैं अगर किसी प्रोडक्ट हंटर को कहूंगा जो वो मैं खुद अपने लिए खुद हंट करूंगा उस बेसिस के ऊपर। ठीक हो गया। ठीक है, फैंटास्टिक, ओके। सो अभी हम दोबारा चले जाते हैं ब्लैक बॉक्स के ऊपर। यहाँ पे आके हम फिल्टर्स को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। वो रिव्यूज इसको का नहीं हम पता लगा? जी रिव्यूज का नहीं, वो कहीं से पता लगा रिव्यूज कैसे? नहीं, वो मैं दूसरे पेज पे जाके ढूंढ लेता हूँ, वैसे खुल जाता होता है, पता नहीं क्यों नहीं अभी खुल रहा, लेकिन उसको ट्राई कर लेते हैं, वो जाके कर लेते हैं, वो उसको कोई इशू नहीं है। ये वापस और भी पे आ गए? और भी कई तरीके हैं उसको देखने के। ये कौन से पेज पे है? हीलियम 10 पे उस पे है? ये मैं ब्लैक बॉक्स हीलियम 10 में दोबारा आ गया हूँ, हाँ जी। ठीक है, अब हीलियम 10 के अंदर आके मैंने मंथली रेवेन्यू 8,000 कर दिया है और इसको रिव्यू रेटिंग को मैं 3.0 कर देता हूँ। सही है। ओके, अभी उसने मुझे अभी भी उतनी प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा चेंज नहीं हुई, और इसको चेंज करते हैं क्योंकि साइज हमारा स्मॉल ओवर साइज भी कर देते हैं। इसको चेंज करें। अब देखिए हमारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स आ गई हैं, क्योंकि हमने पहले बहुत छोटा साइज रखा हुआ था, यानी कि बहुत ही लाइट वेट, बहुत छोटी आइटम हमने रखी हुई थी, वो थोड़ी प्रोडक्ट्स थी। अब हमारे पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। क्या क्या चेंज किया आपने? मैंने सिर्फ इसके अंदर साइज चेंज किया है। इसके अंदर पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये था स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, अभी मैंने स्मॉल ओवर साइज भी डाल दिया है, ठीक है। ओके। प्रोडक्ट का साइज थोड़ा चेंज कर दिया और उसने मुझे 200 प्लस प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, ठीक है। और इनको मैं ब्राउज करूंगा, ब्राउज करके इनको देखूंगा कौन सी प्रोडक्ट सूटेबल है। अच्छा, आप लोग हीलियम 10 की जो ट्रायल वर्जन है 14 दिन के लिए, वो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, वायरल लॉन्च यूज कर सकते हो और जंगल स्काउट यूज कर सकते हो 14 दिन के लिए। मेरा मशवरा ये है कि एक एक करके पहले 14 दिन एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यूज करें फ्री ऑफ चार्ज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आपको ये 14 दिन तीन तीन दफा 14 दिन करें, 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको इसका सब कुछ बेसिक इसका पता चल जाएगा सब कुछ। सही बात है, ये अच्छा आपका वो है। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रायल वर्जन मिलेगा, लेकिन आप तीनों ना डाउनलोड करना एक ही टाइम पे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। स्टेप बाय स्टेप, सही बात है। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके तीनों को यूज करें, ओके। ठीक है। अच्छा, ये अब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं, इनको हम ब्राउज करेंगे, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक इनको फिट करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट आपको लगता है कि सेल कर सकती है, कौन सी नहीं, हर चीज देखनी है, सीजनैलिटी देखनी है, आपने बजट अपना देखना है, आपने ये कैलकुलेट करना है। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, और आपने ये कैसे कैलकुलेट करना है कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपके कितने पैसे यूज होंगे, कितने पैसे आपके लगेंगे इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, और इसको चलाने के लिए, इसको मार्केट करने के लिए, इसको रैंक करने के लिए, पहले पेज पे लाने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे प्रोडक्ट खरीदने के बाद। ये ना हो कि आप प्रोडक्ट के ऊपर सारे पैसे लगा दें, ब्रांडिंग के ऊपर लगा दें, और बाद में आपके पास कोई पैसा ही ना बचे इसको रैंक करने के लिए, आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, ठीक है। हाँ सही है। ये असल में वो मेरा ये क्वेश्चन भी मैं सोच रहा था बाद में करूंगा, लेकिन डिस्टर्बेंस हो रही है। वो ये सारी चीजें के मतलब एक है ना, एक प्रोसीजर के आप अमेज़न पे जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नया आदमी है, उसको कुछ भी नहीं पता कि ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, ये फिफ्थ स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप अगर किसी दिन आपको एक्सप्लेन कर देना कि आप आज आपने ये कर लिया, ठीक है, ये एक पहला स्टेप हो गया जी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरे पे आपने ये आप जंगल स्टोर पे जाए, प्रोडक्ट हंट करें या सोर्सिंग करें, मतलब ऐसे स्टेप होते हैं ना हर चीज के कि ये करें, इसको फुली सीख लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, इसको फुली सीख लें, फिर नेक्स्ट पे जाएं, उसको फुली सीखें। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ Amazon। आपको पता होना चाहिए Amazon है क्या। Amazon
का पोटेंशियल क्या है, उसकी साल की रेवेन्यू क्या है, Amazon के ऊपर क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं अलाउड, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, Amazon क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता है, Amazon के ऊपर आपको क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड, ये सब कुछ आपने, सबसे पहला स्टेप ये है, ठीक है। सही बात। दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने अकाउंट ओपनिंग करनी है, ठीक है, अपना अकाउंट खोल लेना है। अकाउंट आपका खुल गया है, आपने डिसाइड करना है कौन सी मार्केट प्लेस में सेल करना है, कहां पे आपने टारगेट करना है, किसको आपने टारगेट करना है, कौन सी ऑडियंस आपको चाहिए है, ये आपका दूसरा स्टेप है, ठीक है। तीसरा स्टेप आपका ये है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सही बात है, जो अभी हम कर रहे हैं। जो अभी आप कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, आपने टूल्स यूज करने हैं, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, उसके अंदर 5-6 मेथड्स बताई हुई हैं, आपने दोस्तों को देखना है, आपका दिल करता है ये प्रोडक्ट ठीक है, या कोई मैन्युफैक्चरर मिल गया, आपका दोस्त है, फैक्ट्री है, उस प्रोडक्ट को एनालिसिस करना है, उसका हर तरीके से आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर लेनी है, ठीक है। चौथा स्टेप आपका ये है कि आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, आपने जाके प्रोडक्ट को ढूंढना है, अलीबाबा पे चले जाएं, और कई वेबसाइट्स हैं, 1688.com है, उसके बाद आपके लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल फैक्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, गुजरांवाले में, फैसलाबाद, कराची, आप अमेरिकन मैन्युफैक्चर ढूंढ सकते हो, यूके में ढूंढ सकते हो, आपके पास पूरी दुनिया अवेलेबल है। आपने प्रोडक्ट सोर्स करना है, प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर आपने एक सप्लायर से बिल्कुल भी नहीं लेना, आपने कम से कम 4-5 सप्लायर्स को सैंपल मंगवाने हैं, 4-5 सप्लायर से, ठीक है। कम से कम 4 सप्लायर हो जो आपको सैंपल भेजें एक ही चीज के, और फिर आपने उनकी क्वालिटी को कंपेयर करना है कि किसकी फैक्ट्री की प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी है, किसके हाथ में ज्यादा स्किल है, किसकी प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी की है, और चलो 2 पैनी ज्यादा ले रहे हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी है, ये बंदा क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी प्राइस भी अच्छी है। ये आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी जब आप 4 से 5 सप्लायर सोर्स करोगे एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आधी इन्वेंट्री एक प्रोडक्ट एक सप्लायर से मंगवानी है, आधी एक से मंगवानी है, कोशिश ये करनी है अगर कर सकते हो तो। उसका ये फायदा होगा कि आपके सारे अंडे एक ही बास्केट के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। कल को अगर आपकी प्रोडक्ट चल जाती है तो आपके पास बैकअप प्लान है, आपके पास 2-2 सोर्सिंग आपने की हुई है 2 जगह से, अगर एक डिले कर रहा है, एक टाइम पे नहीं बना रहा, वो बहुत बिजी है, या कोई उसके साथ पंगा पड़ गया, आप दूसरे सप्लायर के पास जा सकते हो, ठीक है। सही बात है। ये हो गया प्रोडक्ट सोर्सिंग। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप इसका है, जब आपने प्रोडक्ट सैंपल मंगवाना है, ठीक है, ऑर्डर सैंपल, ठीक है। ये 5 हमारे हो गए। 6वां आपका स्टेप होगा, आपने प्रोडक्ट को चेक कर लिया, आप हैप्पी हो, वेरी गुड है, आपने अपने सप्लायर के साथ नेगोशिएट कर लिया हुआ, सब कुछ कर लिया हुआ, आपने उसको ऑर्डर दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग का 2000 पीस बना दो, उसने बना दिए हैं। फिर आपने एक इंस्पेक्शन कंपनी को कॉल करनी है, ठीक है। क्वालिटी एंड कंट्रोल है ये जी, ये क्वालिटी एंड कंट्रोल है, समझे, क्वालिटी कंट्रोल, यस। ये थर्ड पार्टी आपका बंदा होगा, आपसे $100 लेगा, पता नहीं $50, $100 से $150 लेगा, ये जाके आपकी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेगा, आपकी पैकेजिंग को, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, आपके यूनिट्स गिनेगा, आपकी सारी चीज चेक करेगा। उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपकी प्रोडक्ट टॉप नॉच है, ओके। वो आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपकी प्रोडक्ट ओके है, इसको आप शिप कर दो, ठीक है। नहीं, ये समझ लें, ये अगर आप चाइना से प्रिपेयर करवा रहे हैं तो फिर ये चाइना में करना पड़ेगा। चाइना के अंदर ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर बैठे, आप बैठे इंटरनेट के ऊपर कई कंपनीज हैं जो इंस्पेक्शन करती हैं आपके लिए, ठीक है, वो इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। सही है। अब इसके दरमियान 1-2 स्टेप्स मैंने मिस किए हैं जो कि फोटोग्राफी वाले हैं। जब आपकी प्रोडक्ट तैयार हो गई है, इंस्पेक्शन हो गया है, आपने फोटोग्राफर पकड़ना है पिक्स के लिए, पिक्चर्स के लिए। या ये कर लें तो यहाँ जो आपने सैंपल मंगवाया था अपने पास, वो सैंपल आप लोकल फोटोग्राफर पकड़ के खुद उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं, उससे करवा सकते हैं, ठीक है। सही बात है। 2 ऑप्शन हो गया आपके पास, या चाइना से करवा लें, चाइना से करवाएंगे तो वो भी बेहतर है, क्योंकि प्रोफेशनल, मैं भी खुद फोटोग्राफर हूं, मैं भी 15 साल फोटोग्राफी की है, सो मुझे पता है कि फोटोग्राफी का कितना इम्पैक्ट होता है।
अगर आप अच्छी फोटो खींचोगे, अच्छी लाइफस्टाइल पिक्चर्स होंगी, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई हो जाएगी और आपकी सेल ज्यादा होगी। अगर आप बकवास फोटो में खींचोगे तो आपकी सेल बहुत कम होगी। ठीक है, ओके, आपका इंस्पेक्शन हो गया। नेक्स्ट आपने फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी लोकेट करनी है, उसको सोर्स करना है। वो भी आपको आपका सप्लायर ही बता देगा। कौन सी, क्या ये क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन के बाद क्या करना है हमने? फ्रेट फॉरवर्डिंग, शिपिंग कंपनी जो आपका सामान चाइना से अमेरिका पहुंचाएगी। अच्छा 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 अच्छा। ओके, वो आपको उसी वक्त आपका सप्लायर बता देगा कि मैं ये कंपनी यूज करता हूँ, ये कंपनी यूज करता हूँ। 2-3 कंपनियों को आपने कॉल करके या ईमेल करके उनसे प्राइस ले लेनी है, कितने पैसे चार्ज करोगे। वो आपको अपना क्राइटेरिया बताएंगे कि कंटेनर के अंदर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कंटेनर कितना चाहिए, कितनी क्यूबिक स्पेस चाहिए, वो आपको उस हिसाब से प्राइस बता देगा। ठीक है, ओके, आपको फ्रेट फॉरवर्डर मिल गया, आपका सामान अब वहां पे शिप पे लोड होके निकल पड़ा अमेरिका के लिए। आपका 8वां स्टेप है, आपने फिर इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट लिस्टिंग बनानी है। लिस्टिंग बना के आपने लिस्टिंग के अंदर मेन कीवर्ड्स डालने हैं। जो जो मेन कीवर्ड्स हैं, आपके कंपेटिटर कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं आपकी उनकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उनको सेल किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आ रही है, आपने वो कीवर्ड्स लोकेट करके उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में डाल लेना है। आपकी लिस्टिंग तैयार हो गई। ठीक है, ओके, ये 8 स्टेप हो गए। 9th स्टेप, आपका सामान अमेरिका पहुंच गया। ये 8 हो गया जी, 8 हो गए हैं। अब हम 9वें स्टेप पे हैं। ठीक है, सही है जी। ओके, आपका सामान पहुंच गया यूएसए। आपका सामान अब आपने अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर जाके आपने उसके अंदर ये आपने क्रिएट करनी है। ये जो फ्रेट फॉरवर्डिंग है, ये आपका सामान चाइना तक पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अमेज़न का इंटरनल शिपिंग सिस्टम है, आपने वहां पे शिपिंग क्रिएट करनी है एक। ठीक है, ये आप चाइना से भी कर सकते हो ऑर्गेनाइज, जो मैंने आपको बताया है। ये आप अपने सेलर सेंट्रल के अंदर से भी कर सकते हो। जो सामान आपका चाइना से या कहीं से भी अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचना है, आप इसको अमेज़न के डैशबोर्ड के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, इसके ऊपर भी मैं ये जो सारे स्टेप्स बता रहा हूं ना, एक एक स्टेप के ऊपर मैं एक छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और ये मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा स्टेप बाय स्टेप के सेलर सेंट्रल के अंदर जाके क्रिएट कैसे करते हैं और अंदर डेटा क्या डालना है, अंदर क्या क्या करना है। वो लेबल सारे अमेज़न आपको प्रोवाइड करता है, वो लेबल आपने लेके अपने उसको देने हैं मैन्युफैक्चरर को। आपका मैन्युफैक्चरर फिर वो लेबल आपके बॉक्सेस के ऊपर लगाएगा, उसको कहते हैं प्रेपरेशन वो करेगा आपकी पूरी शिपमेंट की। ठीक है, आपकी शिपमेंट प्रेप हुई हुई, फुली प्रिपेयर्ड हुई हुई अमेरिका जाएगी, वहां जाके उनके रिसीविंग यूनिट में चली जाएगी। वो आपकी शिपमेंट को रिसीव करेंगे, आपके कार्टन खोल के शेल्फ के ऊपर लगाएंगे। शेल्फ के ऊपर लगाने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी लिस्टिंग लाइव है। अब आप अपनी लिस्टिंग आपकी लाइव हो चुकी है। अब आपके कस्टमर्स आएंगे तो ये चीज आपकी बिकनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये फिर इसका मतलब है ना, ये हमने तो फिर ये उस वक्त कर लेनी है ना जब हम इसके जो हमारा आइटम तैयार करने वाली जो भी है, वहाँ पे हम जब शिपमेंट कंपनी से हम वार्ता करेंगे जो सप्लाई पे रिलेटेड है, वहां पे हमने ये पहले करके उसको पहुंचा देनी है ना। वो शिपमेंट के बाद तो नहीं हो सकती ये चीज, तो ये तो सारा पहले वो करेगा ना सारा कुछ। क्या चीज? फिर शिपमेंट करे जो लेबलिंग है। लेबलिंग के 2 तरीके हैं। ठीक है, लेबलिंग उसको प्रेप कहते हैं, प्रेप। अगर आप अमेज़न को जब आप शिपमेंट क्रिएट कर रहे हो, जब आप अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर जाके उनको बता रहे हो कि जी ये मैं सामान भेजने लगा हूं, ये प्रोडक्ट है, इतने डब्बे हैं, इतने एक डब्बे के कार्टन के अंदर इतने यूनिट हैं और ये उसका साइज है, ये उसकी डिमेंशन है, ये सारी चीजें आप उसको जब आप क्रिएट करोगे, शिपमेंट फॉर्म आप फिल करोगे अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर, उस टाइम के ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। आप खुद प्रेप करना चाहते हो
या आप हमसे प्रेप करवाना चाहते हो। अगर आप अमेजन को कहते हो कि मैं खुद प्रेप करूंगा, फिर आप वो आपको उसी वक्त आपको एक डाउनलोडेबल फाइल दे देंगे। एक फाइल के ऊपर फर्ज करें आपके 300 यूनिट हैं, वो आपको 300 बार आपको 300 स्टिकर दे देंगे। आपने वो 300 स्टिकर अपने सप्लायर को ईमेल कर देनी है कि ये लो, ये लेबल है, इनको हर डब्बे पे लगा दो, हर यूनिट के ऊपर लगा दो। अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि अमेजन करे, उसका डाउन साइड ये है, अप साइड भी है, डाउन साइड भी है। उसका अप डाउन साइड ये है कि जब आपकी शिपमेंट पहुंच जाएगी अमेजन के वेयर हाउस में, तो अमेजन 2 वीक लगाएगा उसको प्रेप करने में। तो आपको 2 वीक वेट करनी पड़ेगी, मिनिमम राउंड अबाउट 2 वीक्स आपको वेट करनी पड़ेगी अमेजन को, उसको आपकी शिपमेंट को प्रिपेयर करते करते। फिर आपकी शिपमेंट जो है वो शेल्फ के ऊपर लगेगी और लाइव होगी। ठीक है, सही बात है। इसका मतलब है कि ये हमने ये जो लेबलिंग और प्रेप की ये जो अगर हम खुद करना चाह रहे हैं, उधर भेजना चाह रहे हैं चाइना, तो हमने इसके साथ पैरेलल में करनी है। जो जो हम शिपमेंट कंपनी का जो कर रहे हैं ना प्रोसेस, उसके साथ पैरेलल में हमने करनी है ना, ताकि ये तक स्टेप उसके साथ आ गया और उसके पैरेलल में, इस स्टेप के पैरेलल में, 7 के पैरेलल में। ये बहुत सिंपल है। अभी इसको आप कंफ्यूज ना हो इससे। ये चलो जब मैं ठीक है, वीडियो ठीक है। बनाऊंगा, जब चलो मैं ठीक वीडियो है, ठीक बनाऊंगा है। आपको सारी समझ लग जाएगी। चलो ठीक है, आप वो लेक्चर पे जाएं। ठीक है। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजिंग वाला पार्ट नहीं है। ये छोटे छोटे समझने कि आपकी अपनी दुकान है, आपका वेयर हाउस है, आपने एक ऑर्गेनाइज सिस्टम रखा हुआ है, सामान आना कैसे है, सामान जाना कैसे है, वो उनका एक पूरा एक क्रोनोलॉजिकल एक सिंपल सिस्टम है। वो सिस्टम के तहत चलते हैं। अगर वो हाँ सिस्टम ठीक से है, बाहर हो वैसे भी जाएंगे, जैसे भी आप क्रिएट करेंगे, वीडियो क्रिएट करेंगे, लेक्चर एक क्रिएट करेंगे, तो हाँ, समझ जाएंगे। ठीक क्योंकि है। देखें अमेजन के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जा रही हैं। अगर वो सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं तो वो सारी खिचड़ी पक जाएगी, उनका सिस्टम फेल हो जाएगा, सब कुछ क्रैश हो जाएगा। ठीक है, सही बात, सही बात। समझ लगी? जी जी जी। ओके। अच्छा, अभी कोई और क्वेश्चन है क्या? अभी मैंने आपको ब्रीफली दिखा दिया प्रोडक्ट हंटिंग का कि ये हीलियम 10 को ऐसे यूज करते हैं। बाकी इसके काफी टूल्स हैं। इसका ट्रेंडस्टर है कि ट्रेंडस्टर क्या इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, कौन सी प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है। सेरिब्रो है, वो रिवर्स एसिन टूल है, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी हुई है। कीवर्ड ट्रैकर है कि आप अगर किसी प्रोडक्ट का कीवर्ड ट्रैक करना चाहते हो कि इस प्रोडक्ट के कौन से कीवर्ड्स हैं इस प्रोडक्ट के लिए, वो आप ट्रैक कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च ये है, मैग्नेट है, मैग्नेट को आप देख सकते हो। ठीक है, मार्केट ट्रैकर है, वो स्क्रेबल्स है। ये सारे टूल्स आपको ए टू जेड समान प्रोडक्ट हंट से लेके लिस्टिंग से लेके उसकी प्रमोशन तक ये सारा कुछ चलता है। ठीक है, अब देखें यहां पे हम आएंगे और यहां से हम इस प्रोडक्ट का एसन पकड़ेंगे। ठीक है, इस प्रोडक्ट का एसन ये है, बी से स्टार्ट होता है। किधर किधर है ऐसा इसका? ये देखिए यूआरएल के अंदर, ये देखें अच्छा, यूआरएल पे, एक ठीक है। एक ये जगह है और दूसरी जगह ये है। ये है, ये देखें, यहां पे देखें, ये आपको ऐसे नजर आ रहा है। ये देखें, किधर किधर आपका कर्सर नहीं नजर आ रहा मुझे? ये हाँ, देखें। ये ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक, ठीक, एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा होगा, या एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा होगा, एसन लिखा होगा और वो ये लिखा होगा। और अगर आपने रिव्यूज में जाना है तो यहां से जाना है। ठीक है, ये देखें, ये रिव्यूज पे। अच्छा, इसको क्लिक करेंगे ना, जहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कस्टमर रिव्यूज, यहां से आप रिव्यूज जाके क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। और तीसरे चौथे तरीके भी हैं, वो मैं आपको जैसे जैसे जाएंगे आपको बता दूंगा। वो टूल्स के अंदर से हम करते हैं, लेकिन इजी तरीका आपके लिए ये है कि पेज ये है, ये आपका पेज है, यहाँ पे आके नीचे हाफ वे डाउन एडिशनल इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने इसका एसन उठा लिया, आप वापस मैग्नेट में चले गए हो, मैग्नेट में जाके आपने यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया है और गेट कीवर्ड्स कर दिया। ठीक है, ये आप इस वक्त क्या करने लगे हैं? मैं इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स ढूंढने लगा हूं कि इसके कितने अच्छा, कीवर्ड्स हैं। ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई कीवर्ड नहीं मुझे मिला, समथिंग इज नॉट राइट, नहीं चल रहा। लेट्स गो सम अदर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं।
ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कीवर्ड गोल्ड क्या चीज है। कौन सी? इसने क्वेश्चन मैसेज किया है, मेरा ख्याल है कोई किसी की आवाज नहीं आ रही है, तो कीवर्ड गोल्ड खैर मैं देखता हूँ। मैसेज में देखें। यहाँ भी नहीं आई। किधर चला गया है? कीवर्ड गोल्ड क्या चीज है? ये तो आप मुझे बताएं, किस हवाले से पूछ रहे हैं? आई डोंट नो। कीवर्ड गोल्ड कहाँ लिखा हुआ है? पता नहीं है, किसी ने मैसेज नहीं किया, आपको नहीं मिला? मिल गया। कीवर्ड गोल्ड क्या चीज है भाई? आई डोंट नो। कीवर्ड गोल्ड अगर मुझे बताएंगे कहाँ पे लिखा हुआ है तो मुझे अंदाजा होगा। एनीवे अभी पूछ लेते हैं उनसे, अगर वो माइक पे आके पूछ सकते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा गोल्ड कीवर्ड। आई डोंट नो। ये पता क्यों नहीं ढूंढ के ला रहा? जी क्योंकि ये प्रोडक्ट वहां पे नहीं है। मेरा ख्याल है ये प्रोडक्ट जो है ना, इसके अंदर ट्राई करते हैं। अच्छा फैसल भाई, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, मैंने एक जगह पे देखा था कीवर्ड सर्चिंग में ना, कीवर्ड प्राइम और कीवर्ड गोल्ड कोई मे भी कैटेगरी उन्होंने कोई इस तरह की दी हुई थी। मुझे कंफर्म नहीं आइडिया इस चीज का। मैंने कहा ये अगर मुझे मेरे ध्यान में आ गया तो कीवर्ड गोल्ड का मैंने नहीं सुना टू बी ऑनेस्ट। चले मैं अगर उसका मुझे देखूंगा। दिखाएंगे ना कहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर मुझे अंदाजा होगा। चले मैं कल ना उसे सर्च आउट करके ना फिर मैं देखूंगा उसे, आपसे हाँ शेयर मुझे करूंगा दिखाना वीडियो। तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे हम आ गए हैं। इस एसन को हमने उठाया है इस प्रोडक्ट के, ये वाला, ठीक है। इसको उठाया है और मैग्नेट में आके हमने गेट कीवर्ड्स किया है। इसने हमें 700 कीवर्ड्स ढूंढ के दिए हैं इस प्रोडक्ट की, ग्रेटर की, ठीक है। 700 कीवर्ड्स ये हैं और ये इनके सर्च वॉल्यूम है। 390 लोग, 390 लोग चीज ग्रेटर स्लाइसर ढूंढ रहे हैं, यानी कि एग्जैक्ट अमेजन के अंदर ये लिखते हैं वो, ठीक है। कितने लोग ग्रेटर क्यूसी पूरो लिखते हैं? वो 405। कितने लोग, अच्छा हम यहाँ पे सर्च वॉल्यूम को देखेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। इसको सॉर्ट करके हमें पता चलेगा हाई से लो। अच्छा अब आपको पता है, मुझे पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको देखते सार क्या जेन में आता है? एक ही नाम जेन में आता है, उसका नाम है चीज ग्रेटर, ठीक है। जितने लोग दुनिया में वो इसको चीज ग्रेटर के नाम से जानते हैं। यहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि इसकी मंथली सर्च वॉल्यूम 81,344 लोग अमेजन के अंदर इसको या गूगल के अंदर इसको सर्च करते हैं इस नाम से, इस नेम से, चीज ग्रेटर के नेम से, ठीक है। ग्रेटर्स फॉर किचन, ग्रेटर्स फॉर किचन सेकंड नंबर पे आ रहा है। वो 20,000 लोग इसको सर्च करते हैं इस नाम से। ये कीवर्ड्स इसका मतलब है। कीवर्ड्स जानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लिस्टिंग के अंदर, लिस्टिंग कहाँ पे है? लिस्टिंग ये है, ये आपकी टाइटल है, ये आपकी लिस्टिंग है, ठीक है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसने बहुत कम डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, इसने इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे ज्यादा तो पूरी, यहाँ पे पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है 4 साइड्स फाइन कोर्स अल्ट्रा स्लाइसर जिंजर ग्रेटर नॉन स्लिप हैंडल, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये इसका टाइटल है, ये इसकी लिस्टिंग है, ये पूरी चीज इसकी लिस्टिंग कहलाती है। ये सारे का सारा जो डब्बा है ना, ये इसकी लिस्टिंग है। ये पूरा जो मैंने ब्लू कवर किया ये इसकी लिस्टिंग है। हम
इसकी लिस्टिंग के अंदर ये सारे वर्ड्स देखें, ये वर्ड्स क्या क्या यूज हुए हैं। ये वर्ड्स को अमेजन की एल्गोरिदम, अमेजन का सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के अंदर जब कोई आदमी आके, कस्टमर आके सर्च करता है, तो वो क्या लिखता है सर्च के टाइम के ऊपर कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है। जब वो सर्च करता है तो वो इनमें से एक लफ्ज होगा। पूरी दुनिया में हर इंसान की जुबान डिफरेंट है, उसका कल्चर डिफरेंट है, उसका मुल्क डिफरेंट है, तो हर कोई इस प्रोडक्ट को अलग अलग नामों से जानता है। अलग अलग नाम कितने हैं? 700। अब 700 नाम, सबसे पहला नाम चीज ग्रेटर है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा चलता है। 80,000 से ऊपर लोग इसको सर्च कर रहे हैं इस नाम से। अगर आप इस कीवर्ड के साथ इसको रैंक करेंगे, इस कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग के अंदर डालेंगे यहाँ पे, तो आपको बहुत ज्यादा सेल्स आएंगी। लेकिन इसका ये प्रो है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी डाउन साइड भी है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े जो सेलर हैं, उन्होंने भी यही नाम डाला हुआ है, उनके साथ कंपीट करना बहुत मुश्किल है। आप उनके साथ कंपीट नहीं कर सकेंगे। अगर आप कर सकेंगे, अगर आप करना चाहेंगे, तो आपको लाखों डॉलर चाहिए इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करने के लिए। आपको हजारों डॉलर खर्चने पड़ेंगे एडवर्टाइजिंग के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। आप मुझे फॉलो कर रहे हो ना इस चीज को? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 जी। ओके, अच्छा हम अब क्या करेंगे, हम इसके सारे नाम पढ़ेंगे, ठीक है? नाम पढ़ के, अच्छा जी, ये वाला जो कीवर्ड है ये 3,000, 3,500 है, ये 1800, 1900 है। ये इलेक्ट्रिक सा लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं है हमारा, ये हैंड ग्रेटर है, ये बड़ा जबरदस्त है हैंड ग्रेटर, ठीक है? ये अच्छा नाम है। ओके, हम इसको, ये कीवर्ड को पकड़ लेंगे और अपनी लिस्टिंग में डाल देंगे। हमें पता है कि हर महीने 1800, 1900 लोग इसको सर्च करते हैं इस नाम से, और ये वाले कस्टमर जो 1800, 1900 कस्टमर हैं, इनमें से कोई ना कोई हमारी साइट पे आके, हमारे पेज पे आके खरीदने के चांसेस हैं। सो हम इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करेंगे, ठीक है? ये वाली कीवर्ड। अच्छा, हमें कितनी कीवर्ड चाहिए? हमें 12 से 15 कीवर्ड चाहिए। सो इस सारी लिस्ट में से हम 12 से 15 निकालेंगे, ठीक है? फॉलो कर रहे हैं? 12 से 15, ठीक है ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि जो मैंने आपको वर्ड बताई है, 17 नंबर जो है, ये अगर मैंने कीवर्ड रैंक करना है, इस कीवर्ड के साथ रैंक करना है, तो इसके मुझे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के लिए इसके गिव अवेज कितने होंगे डेली? मुझे कितने पैसे मुझे खर्चने पड़ेंगे पहले पेज के ऊपर आने के लिए, कि मेरी प्रोडक्ट पहले पेज पे आए? आपके पास यहां लिखा हुआ है CPR 8 डे गिव अवेज, यहां पे लिखा हुआ है 40। सो 40 दिन के लिए आप 40 प्रोडक्ट्स, आपके 40 यूनिट एवरी डे आपने फेंकने हैं। समझ लगी है? फेंकने से मुराद आपने फ्री देने हैं। आपने यहां पे जाके, या कई वेबसाइट से मैं आपको एक दिखा देता हूं, यहां पे आपने आना है और हर रोज आपने 40 यूनिट अपने इन लोगों को बांटने हैं। ये देखें, यहाँ पे आपने 80%, 60%, 50% ऑफ करके, लेकिन आपने ये झूठ लिखा हुआ है 10% ऑफ, 20%। ये एक्चुअली फ्री दे रहे हैं लोग, ये आइटम्स फ्री मिल रही हैं लोगों को। ये लोग हमसे आइटम्स फ्री लेके उसके एवज में हमें रिव्यू देते हैं। वो रिव्यूज जब हमें मिलते हैं, हमारी BSR रेटिंग जो है वो नीचे आती है, हमारी सेल्स ऊपर जाती हैं, और हमारी प्रोडक्ट पोजीशन में ऊपर आती जाती है। 10वें पेज से 8वें पेज, फिर 5वें पेज, फिर 4थे पेज, करते करते 8 दिन के बाद हमारी जो लिस्टिंग है वो आ जाएगी पहले पेज पे। उसके लिए हमने क्या किया है? उसके लिए हमने 8 दिन के लिए 40 यूनिट एवरी डे दी है। सो 8 टाइम्स 40 कितने होते हैं? आपको पता है 320 होते हैं। अब 320 यूनिट आपने फेंकने हैं, आपने फ्री बांट देने हैं, उनके एवज में आपने रिव्यू लेने हैं। समझ लग गई? जी बिल्कुल लग रही है। ये एक क्वेश्चन है, जी जी। ये आइटम फ्री देने से बेटर नहीं है प्राइस डिक्रीज की जाए? कोई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं कोई लेगा? भी नहीं लेगा। मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ। आपका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है।
और इसका जवाब बहुत लॉजिकल है। फर्ज करें, ये देखें, यहां पे आके और डिपार्टमेंट्स में करता हूं, ठीक है। जी यहां पे मैं लिखता हूं कटलरी, ठीक है, डाल दिया, ओके। नजर आ रहा है? जी जी अब आपके सवाल का जवाब देने लगा हूं। फर्ज करें आप ये चमचों का सेट बेच रहे हैं, ठीक है। जी अब कोई कस्टमर आया है, मेरी तरह उसने कटलरी लिख दिया है, ठीक है, उसको कटलरी चाहिए है। अब कटलरी का जो सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख है। 1 लाख बंदा हर महीने कटलरी लिखता है और कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ कटलरी लिखता है। जब मैंने अमेजन में आके कटलरी लिखा है तो अमेजन ने मुझे अपने डेटाबेस में से ये सारा निकाल दिया है, ठीक है। अब सही है। आप न्यू सेलर हो, आप पहले दिन आए हो, आपने अपनी प्रोडक्ट यहां पे लगा दी है। आपकी प्रोडक्ट कौन सी पोजीशन में है? आप ये तो इन लोगों ने तो स्पॉन्सर कर करके, एड्स कर करके, सीपीआर कर करके, गिव अवेज कर करके पहले पेज पे आ गए हैं। आप कहां पे हो गए? आप ये देखें, नीचे जाके आप 25वें पेज पे हो गए, ये देखें। अगर आप तीसरे पेज पे भी हो, आप 5वें पेज पे भी हो, आपका सोने का चमचा है, आपने सोने का रंग किया हुआ है, आपने प्योर गोल्ड लगाया हुआ है, फिर भी नहीं बिकेगा। समझ लग रही है? ये चूंकि ये प्राइस वाइज नहीं है ना, ये हाई प्राइस नहीं नहीं, फिर या से इस तरह नहीं से नहीं, फिर से समझें। ये देखें, आपकी प्रोडक्ट 5वें पेज पे है, 5वें पेज पे। अब आप मुझे बताएं, जब भी आप किसको जानते हैं जो दूसरे पेज पे जाता है या तीसरे पेज पे जाता है? अगर मैंने यहाँ पे, फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा है हार्ड ड्राइव, मुझे हार्ड ड्राइव चाहिए है, ठीक है, मैंने हार्ड ड्राइव खरीदनी है। अब मैं एक जेन्युइन कस्टमर हूं, मैंने जेन्युइनली खरीदनी है, मैं यहाँ पे हार्ड ड्राइव लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे देखूंगा ये 959 की है, ये 59 की है। अच्छा, मैं पहले पेज पे ब्राउज करके मैंने यहीं से सिलेक्ट करके मैंने ओ ये जबरदस्त है, इसको खरीद लेते हैं, इसको मैंने क्लिक करना है, इसको मैंने यहाँ क्लिक करके इसको क्लिक करके खरीद लेना है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके दूसरे पेज पे जाऊं, तीसरे पे जाऊं, चौथे पे जाऊं। ये 90% लोग दुनिया में कभी भी दूसरे पेज पे नहीं जाएंगे। मीन्स कि आपके सोने के चमचे भी 5वें पेज के ऊपर बैठे बैठे सर गड़ जाएंगे। आप उनको $2 का भी लगा दोगे, किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ पड़े हैं, कैसे पड़े हैं। आप अपने माइंड में सोचे कि आपका बहुत बड़ी दुकान है, एक वेयर हाउस है, आपकी जो सोने के चमचे हैं आपने पीछे वाली आयल के ऊपर नीचे छुपा के रख दिए हैं और उनके ऊपर सोना लगा हुआ है, और आप उनको 99 सेंट्स का बेच रहे हो। $1000 की चीज है, आप $1 की बेच रहे हो। लेकिन अगर वो कस्टमर को नजर ही नहीं आ रही, उसको पता ही नहीं कौन सी आयल में है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कस्टमर कैसे उसको खरीदेगा? पॉसिबल नहीं है। समझ लगी? सही बात है, अच्छा सही बात, सही बात। ओके ओके, अगर ये प्रॉपर समझ लगी है तो फिर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम कीवर्ड रैंकिंग करते हैं, कीवर्ड पकड़ते हैं, वो पीछे जो छुपी हुई आइटम है उसको निकाल के ला के हमने फ्रंट में टिल के पास रखनी है, अच्छी तरह से जाके सामने कस्टमर के कि जिसने नहीं भी खरीदनी वो भी खरीदे। पहले पेज के ऊपर हम अपनी आइटम लेके आएंगे, जहां पे ये जैसे पहले पेज पे है, मैं यहाँ पे हार्ड ड्राइव खरीदने आया हूँ। अपना रिव्यू रिव्यू भी मैटर करते हैं ना, रिव्यू ज्यादा होंगे तभी तो हमारे फर्स्ट पेज पे आएगी ना। तो रिव्यू ऐसे ही लेने हैं ना, ये तो समझा रहा हूं। यहाँ पे आके आपने अपनी प्रोडक्ट फेंकनी है, लोगों को फ्री बांटनी है, ठीक है। अब आपको बताता हूं, हमें कितने का मिल रहा था वो चीज ग्रेटर। फर्ज करें हमें $2 का मिल रहा है, लेट्स से अस्यूम $2 का मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि $2 हमारी शिपिंग और कस्टम ड्यूटी और इंस्पेक्शन और तस्वीरें सब कुछ डाल लें, ठीक है। $4 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई इसको अमेजन के वेयर हाउस पहुंचाने के अंदर, ठीक है। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की शिपिंग, प्रोडक्ट की हर चीज $4 हमें कॉस्ट कर रही है। अब हमने कितने गिव अवेज देखे थे? 320 टोटल 8 दिनों के अंदर हमने फ्री फेंकनी है, टाइम्स 4। अच्छा जी, $1280 हमें चाहिए ये प्रोडक्ट को फेंकने के लिए, जिसके अगेंस्ट हमें रिव्यूज आएंगे। समझ लगी? सही बात है जी।
एक कस्टमर हमारी एक प्रोडक्ट फ्री ऑफ चार्ज लेगा, वो हमें एक रिव्यू देगा, हमारी BSR रेटिंग इंप्रूव होगी, हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी, हम ऊपर आते जाएंगे। 10 प्रोडक्ट्स फ्री बेचेंगे, 10 रिव्यू आएंगे। अगर आप अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, ये मेक श्योर करना है आपने कोई गलती नहीं करनी। अकाउंट खोलने के बाद, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद, जब आप बेच रहे हो, आपने कभी भी अपने किसी रिश्तेदार को ये नहीं कहना कि आके खरीद के रिव्यू दो। अगर Amazon को पता चल गया, आपका अकाउंट फॉरएवर ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, अगर आपको पता है कि आपका रिश्तेदार आपके साथ एफिलिएटेड नहीं है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, फिर ओके है। और लेकिन उसको ये भी नहीं कहना कि बार बार रिव्यू करी जाए, पकड़ा जाएगा, ठीक है। और रिव्यू सिर्फ वो ही कर सकता है बंदा जिसने कम से कम $50 खर्चे हो Amazon के ऊपर और जिसका अकाउंट थोड़ा पुराना हो Amazon के ऊपर। यानी कि हर कस्टमर रिव्यू नहीं कर सकता। अगर आप जाकर रिव्यू करने की कोशिश करोगे, वो आपको करने नहीं देगा। अगर आप Amazon के ऊपर कुछ महीने से बाइंग कर रहे हो और आपके पास क्या कहते हैं, आपने $50 कम से कम खर्चे हुए हैं, फिर आपको रिव्यू करने की इजाजत मिलेगी, नहीं तो नहीं। हाँ ज़रा उनका वो कोई क्राइटेरिया होगा ना, वो इस तरह तो रिव्यूज तो वो जी, ऐसे तो फिर कोई भी आके रिव्यू डाल के तो लोगों का बिजनेस ठप कर सकता है। सही बात है, सही बात है। तो everything has a way and a procedure and you have to follow that. अच्छा, ये उसी वक्त यार रिव्यू आ जाता है जब चीज सेल आउट होती है, अगर कस्टमर के पास पहुंच गई है तो भी? जी जी, जैसे वो रिव्यू डालेगा उसी वक्त आ जाएगा। सही हो गया। मतलब तो ये एक दिन में कीवर्ड्स अगर का हम भी 40 मैंने आपको प्रोडक्ट थोड़ा ले रहे हैं ब्रीफली हमारे, बता दिया है। जैसे उसके बाद डिलीवर होगा तो 40 रिव्यू भी आ जाएंगे। जैसे ही कस्टमर के पास आपकी प्रोडक्ट जाएगी, वो आपको उसी वक्त रिव्यू देना चाहता है, दे सकता है। कुछ कस्टमर्स की माइंडसेट होता है कि अच्छा, ऑर्डर किया है कस्टमर ने प्रोडक्ट, आज ऑर्डर किया, 2 घंटे बाद उसको डिलीवर हो गई है, ये उसके लिए शॉकिंग है और एक्साइटिंग है। उसने उसी वक्त जाके रिव्यू दे देना है कि फैंटास्टिक। क्यों? क्योंकि उसको ये अच्छा लगा कि टाइम पे आई है, बाकी चीजें वो नहीं देखता, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होती है उनको देखने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो उसको पता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन ऑर्डर किया, एक पेन आना है, पेन का क्या मैंने देखना है, क्या क्वालिटी, बस वो चल रहा है 10 सेट को भी मैं ध्यान नहीं दूंगा। हाँ, इसकी कस्टमर सर्विस को मैं देखूंगा कि टाइम पे आई है, पैकेजिंग अच्छी थी, गुड थी, ये 2-3 चीजें देखूंगा और कुछ भी नहीं। वॉइस ड्रॉप हो जाती है बीच में भाई आपकी। ओ सॉरी यार। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? यस यस। ओके। अच्छा, ये जो अच्छा हमें जी, कीवर्ड आप बता रहे हैं कि 14-15 कीवर्ड हमने सिलेक्ट करने हैं, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ये हम किधर पुट करेंगे? उसकी डिस्क्रिप्शन में पुट करेंगे? हाँ जी, लिस्टिंग वो की? लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर वो आपको नेक्स्ट लेसन में दिखाऊंगा। यहाँ पे बाकी के टूल्स यूज करके फ्रैंकलिनस्टाइन के अंदर हम प्रोसेस करेंगे और इंडेक्स करेंगे। ये सारे टूल्स हम यूज करेंगे कीवर्ड को करने के लिए, क्योंकि सबसे मेन फोकस आपका, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट भी बन रहे हो या प्राइवेट लेबल कर रहे हो, आपका मेन फोकस कीवर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। एक प्रोडक्ट के हजारों नाम होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, जैसे इसके 700 नेम आ गए हैं अभी। इसका 700 आ गया, कुछ प्रोडक्ट्स के आपको 20-20, 30-30 हजार नाम आएंगे, ठीक है। सही हो गया। ओके, और कोई क्वेश्चन है कि अभी बस करें, क्योंकि मेरा तो गला बैठ गया। ओहो, चलें फिर आप रेस्ट करें। आज माशाल्लाह अच्छी खासा जो सेशन भी बड़ा जबरदस्त हुआ और लंबा भी हो गया। सॉरी, मेरा ना ये, क्योंकि मुझे ना ये फील हो रहा है कि यहाँ पे जो ये जो मेरा माइक है ना वो भी खराब है और आवाज भी नहीं आ रही है, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है, इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है मुझे, इसलिए ऊंची बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल बीच में आवाज जो है ना आपकी बिल्कुल ही ब्रेक हो जाती है। चलो एनीवे, कोई और क्वेश्चन है इस अभी जो हमने आज सीखा है? जी फैसल भाई, मैं अभी वापस आया हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक ये है कि हम जब भी कोई एक कीवर्ड चूज करते हैं और उसको सर्च करते हैं जाके अमेज़न में, तो काफी दफा वो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट दिखाता है, वो सेम टाइप की प्रोडक्ट नहीं दिखाता है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? मसलन मुझे समझ नहीं लगी आप। यानी कि मैंने हैंड सैनिटाइजर सर्च किया
तो हैंड सैनिटाइजर मैंने सर्च किया, वो मैंने कीवर्ड तो करेक्ट डाला है, लेकिन कई ये दफा देखिए किसी यहाँ पे कई मेरी दफा स्क्रीन नजर आ रही है, हाँ जी बिल्कुल। हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, हैंड हाँ सैनिटाइजर जेल या सैनिटाइजर, क्या कौन सा डालूं? मैं ये तो आप कोई भी डाल लें, ये एक ही चीज है, ये तो एक अच्छा हम इसको नहीं यूज करते, आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है, सिर्फ हैंड सैनिटाइजर डाल देते हैं। ओके, अच्छा पहली चीज आपने मेक श्योर करना है, सबसे पहले ये देखिए डिलीवर टू पाकिस्तान, नहीं, इसको चेंज करना है। अगर आप अमेरिका में सेल कर रहे हो अमेरिका में, यूके में सेल कर रहे हो तो यूके का पोस्ट कोड होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आएगी कि प्रोडक्ट्स आपको डिफरेंट। अच्छा अब ये यूके का पोस्ट कोड मांग रहा है क्योंकि मैं यूके की वेबसाइट के ऊपर हूँ। पोस्ट कोड आप वो देंगे ना जो आपका अपना मतलब आपका एड्रेस है, जहां पे आपने सेल करना है, सर जो अगर सी यूके में कंट्री करना, में, मतलब सर यूके में करना है तो यूके का पोस्ट कोड हमने अपने होम पोस्ट कोड देना यूके का कोई भी पोस्ट कोड डाल दें, कोई भी सिटी का डाल दें, सिर्फ यूके का डाल दें, कोई भी यूके का हो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ऑल लिखा हो, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ना हो, ऑल लिखा हो, ठीक है। फिर हैंड सैनिटाइजर की स्पेलिंग आपकी ठीक हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आके देखें, अब मुझे दिखाए डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाए कहाँ पे है, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो उनकी तभी। अच्छा नहीं नहीं, मुझे समझ आ गया, वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, वो मैं कीवर्ड ही गलत डाल रहा था। वो कीवर्ड ही जो ना, वो किसी नाम मैंने कुछ चीज दूसरी ढूंढनी थी और निकल कोई दूसरी निकल रही थी, वो कीवर्ड मैं गलत डाल रहा था, वो मिक्स सारी आ रही थी, वो भी निकल रही थी, वो प्रोडक्ट जो मैं ढूंढना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ सिमिलर प्रोडक्ट भी आ रही थी। वो जो इसका मतलब मेरा कीवर्ड नहीं फिर ठीक होगा। हाँ कीवर्ड की आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। हैंड आपने लिखा है, हैंड के नीचे उसने आपको ऑटो फिल कर दिया, आप इनमें से कोई क्लिक कर लो, ठीक है। ओके अब देखिए आपके पास सारे सारे हैंड सैनिटाइजर आ गए विद अल्कोहल, ठीक है, ये देख ले। ओके ठीक हो गया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपने अपना आपकी कंट्री का पोस्ट कोड सही होना चाहिए जहां पे आपने सेल करना है। और दूसरी चीज ये देखना है कि आप प्रॉपर मार्केट प्लेस के अंदर हो। मैं .co.uk के अंदर हूँ, .co.uk का पोस्ट कोड डाल दिया, यहाँ पे ऑल कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रॉपर स्पेलिंग के साथ डाल दिया, ठीक है। अब हैंड सैनिटाइजर को मैं पकड़ के कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया और इसको मैंने गेट कीवर्ड्स डाल दिया है, ठीक है। अब इसके अच्छा जब तक ये लोड हो रहा है, मेरा एक और क्वेश्चन है कि एक एक प्रोडक्ट, सेकंड भाई, एक सेकंड। जी सॉरी, जी अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, ये दवाइयाँ मुझे आज ही चाहिए, ये बहुत जरूरी चाहिए, उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं वहाँ पे, मैंने ये उनको पहुँचानी है तो आज ही लेके आए, चाहे घंटा वेट करनी पड़ती है
2 घंटे वेट करनी पड़ती है, उसको कहे आपकी मेहरबानी है, आप इबादत बाद में कर लेना, ये भी इबादत है, आके दवाइयाँ लेके आए, ठीक है। इस तरह फिर कल रात को लेट हो जाएंगे और मसला बन जाएगा, उनको दवाइयों की जरूरत है इस वक्त, तो आप प्लीज उनको लेके आए आज। ओके सॉरी गाइस। अच्छा ये देखिए मैंने हैंड सैनिटाइजर यहाँ पे लिखा है। हैंड सैनिटाइजर की कितनी कीवर्ड्स है, इस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए कितने डिफरेंट कीवर्ड्स है? 6729। ओके ये सारी कीवर्ड्स आ गई हैं, इनको सॉर्ट करना है तो यहाँ पे हम दबा देंगे, सर्च वॉल्यूम को ऊपर से दबा देंगे और ये हमें सॉर्ट करके देगा हाई टू लो, सबसे हाई वॉल्यूम किसका है और नीचे जाता जाएगा। अब ये 4,04,234 टाइम्स फेस मास्क यूज हो रहा है, ठीक है। इवन दो हमने हैंड सैनिटाइजर डाला है लेकिन उसने हमें फेस मास्क शो कर दिया है, क्योंकि इस वक्त फेस मास्क और सैनिटाइजर दोनों कंबाइंड कर दिया उन्होंने। ये हर चीज, ये जितनी भी चीजें, ये सब कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए ये सारी चीजें हैं। तुम्हें लग गई है? जी जी बिल्कुल। क्या पूछे आप, क्या पूछ रहे हैं? अगर इनको हमने अलग-अलग करके देखना हो, फॉर एग्जांपल हम बेचना ही सैनिटाइजर चाहते हैं, अब ये दोनों इकट्ठे दे दिए, तो ऐसा तरीका है कि ये सेपरेट नजर आए हमें? क्या मतलब सेपरेट करना हो? देखें जिस तरह इसने हैंड मास्क भी शो करवाया है, हैंड सैनिटाइजर भी शो करवाए हैं, और भी चीजें इसमें इकट्ठी कर दी हैं। हाँ जी। लेकिन अगर हम सेल आउट सिर्फ फेस मास्क या हम सिर्फ हैंड सैनिटाइजर सेल करना चाह रहे हैं, तो अभी इधर इकट्ठी ही हैं सारी चीजें, तो ये सेपरेट हमें, ये इधर से हम कर सकते हैं इन्हें, या खुद ही मैनुअल हमें करना बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। इनको, इन सारी कीवर्ड्स को हम नैरो डाउन कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ 12 से 15 कीवर्ड चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हमें चाहिए, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट के लिए। सो इसको 6,500 तो हम कीवर्ड्स डाल भी नहीं सकते अपनी लिस्टिंग में। सो इसको हम क्या करेंगे, इसके फिल्टर्स में आके इसको हम चेंज करेंगे और सबसे पहले हम ऑर्गेनिक करेंगे कि ऑर्गेनिक सेल्स किसकी आ रही है सबसे ज्यादा, इसको हम दबा देंगे। हमें वो जो दूसरी जो Amazon recommended या स्मार्ट कंप्लीट या और कोई, स्मार्ट कंप्लीट का मतलब है जिस तरह Amazon की यूआरएल में हम डालते हैं और वो ऑटो कंप्लीट कर देता है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ऑर्गेनिक सेल्स चाहिए इस कीवर्ड के अगेंस्ट, हैंड सैनिटाइजर के अगेंस्ट। मैच टाइप हम करेंगे ऑर्गेनिक और इसको अप्लाई कर देंगे। अब 6,729 कीवर्ड्स थे हमारे पास, इसको अब वो फिल्टर करके 4,722 हो गए हैं। अभी भी कुछ कीवर्ड्स जो है हमें नो यूज है हमारे लिए, इसको मजीद हम फिर नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। इसको हम कैसे लेके जाएंगे? हम इसको करेंगे कि सर्च वॉल्यूम के अंदर मैक्सिमम हमें 50,000 लगा दें, ठीक है। 50,000 से ज्यादा हमें नहीं चाहिए, इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी 4,722 थे, अब देखिए नैरो डाउन करके मेन कीवर्ड्स 4,690 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, इसको एडवांस फिल्टर को दबा देंगे, ठीक है। एडवांस फिल्टर को शो फ्रेजेस दैट कंटेन ऑल एनी कर देंगे, ठीक है। इसमें फैसल भाई, इसमें ये जो हमने की है अपना, ये 50,000 जो डाला है, ये सर्च वॉल्यूम डाला है कि 50,000 से कम हो? मैं बताता हूँ, जो सर्च वॉल्यूम डाला है कि ये देखिए सर्च वॉल्यूम ये है 40,000, 50,000, 30,000, 35,000। मैंने लिखा कि 50,000 से ऊपर ना हो, ठीक हो। सर्च वॉल्यूम जो लोग आके सर्च कर रहे हैं वो 50,000 से नीचे हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आके मैंने लिख दिया हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया एग्जैक्ट फ्रेज, इसको हम अप्लाई कर देंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमारे जो है ना ज्यादातर वही शो होंगे, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ शो हो रहे हैं। अब हमारे 4,688 आ गए हैं। अब हम इसको मजीद नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो इसको मजीद हम नीचे लेके जाएंगे यही चीजों करके, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स डाल देंगे। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हम कहेंगे मैक्सिमम 3 डाल देंगे। अब हमने 3 डाल के कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये कीवर्ड किस दूसरी 2-3 प्रोडक्ट के साथ कंपीट कर रहा है, मैक्सिमम वो हमें 26 कीवर्ड्स पे ले आया है, ठीक है। ठीक है, नैरो डाउन हमने उसको कर दिया है, ओके।
ये जो फिल्टर लाइन फिल्टर को हमने मैनिपुलेट कर करके यूज कर करके हमने इनको देखना है, इसको 20,000 पे ले आते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इसको फिडल अराउंड करना है, इसके साथ खेलना है, इसको यूज करना है, इसको यूज कर करके हमें पता चलेगा कि आप 26 कीवर्ड्स हैं अभी भी, ये 26 कीवर्ड्स हम इनमें से कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ रेलिवेंट होंगे कुछ नहीं होंगे। अच्छा जो रेलिवेंट नहीं है ये देखिए रेलिवेंट नहीं है, इसको हम निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ आएंगे, ये नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ये वाइप्स हैं, इसको निकाल देंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ये क्रीम है, ये निकाल देंगे, ये वाइप्स है, ये निकाल देंगे। इस तरह हम कीवर्ड्स निकाल के फिर ये कीवर्ड्स को जब हम अपनी कीवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे आके एक्सपोर्ट करेंगे। हम इसको CSV फाइल के हिसाब से या एक्सेल के हिसाब से या फ्रैंकलिनस्टाइन के अंदर कर देंगे। हम कहते हैं कि चलो जी इसको आप फ्रैंकलिनस्टाइन के अंदर ले जाओ। ये मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ दिखा रहा हूं। हम इसी हीलियम 10 के अंदर फ्रैंकलिनस्टाइन के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन कीवर्ड्स को। यहाँ पे आ गई कीवर्ड्स, ओरिजिनल कीवर्ड्स ये हमने पकड़ी है वहां से जहां से हमने ढूंढी है, ठीक है। ओके हो गया जी अब ये इसके फिल्टर आ गए हैं। अब यहाँ पे जो फिल्टर आए हैं ये हम यहाँ से आप फिल्टर इनको यूज कर सकते हैं ये मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि इनको कैसे यूज करना है, यहाँ पे क्या आपने करना है। तो ये कीवर्ड्स इन 549 कैरेक्टर्स हैं टोटल और 87 कीवर्ड्स हैं। इनमें से हमने यहाँ से करके ये ट्रांसफर करके इधर ले आनी है, इधर आ जाएंगी। इधर आने के बाद इसको हमने कॉपी करके स्क्रिबल्स के अंदर चले जाना है, ठीक है। सो लेट्स क्विकली डू समथिंग, रिमूव सिंगल वर्ड्स। रिमूव कॉमन वर्ड्स, ठीक है। मैंने कॉमन वर्ड्स को रिमूव कर दिया। अच्छा एक मिनट ठहरे। ओके जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो मैं इसके ज्यादा डीप में नहीं जाता, मैं उसको प्रॉपरली करने लगा था लेकिन मैं नहीं जाता। अस्यूम करें कि हमने अपना प्रॉपर डेटा पकड़ के अपना मैग्नेट में से हमने ट्रांसफर किया फ्रैंकलिनस्टाइन में। फ्रैंकलिनस्टाइन में हमने आके ये फिल्टर यूज करके इसको क्लीन अप किया, इसको टाइडी अप किया, टाइडी अप करके हमने इधर डाल दिया। ये हमारे कीवर्ड्स है। अब इन कीवर्ड्स को हम लेके जाएंगे स्क्रिबल्स के अंदर। स्क्रिबल्स खुल जाएगा। अब ये हमारी लिस्टिंग हमारे लिए तैयार करके देगा। ये सारा काम ये टूल खुद करेगा, हमने कोई हेडिक नहीं लेनी। ये तो बड़ा इजी है फिर। हाँ अब देखें ये वाले कीवर्ड्स हैं जो कि सारे के सारे हमने किए हैं, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स को यहाँ पे आके टाइटल के अंदर क्या डालना है, मैं टी के साथ शुरू करता हूं, ठीक है। टी सॉरी हैंड सब हैंड सैन। अच्छा सब हर वर्ड का जो सबसे पहला हरफ है वो कैपिटल होना चाहिए हर वर्ड का। सैन ओ टाइजर, हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। पहला लफ्ज बड़ा हो, इसकी लॉजिक ये जो है ना ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये मैं सारे के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। जो जो वर्ड हम यहाँ से उठा के यहाँ डालते जाएंगे, यहाँ से एलिमिनेट होता जाएगा, यहाँ से खत्म होता जाएगा, यहाँ पे वो नहीं रहेगा, ठीक है। आपको समझ लग गई है? जी जी बिल्कुल। ये तो देखिए ये टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए, कोई उनकी स्पेसिफिक है या बहुत जितना मर्जी बड़ा कर लो? आपके पास 150 वर्ड्स आप डाल सकते हो, 150 कैरेक्टर्स आप डाल सकते हो इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें मैनिटाज, ये देखिए मैंने आधा डाला है, बाकी वो सारा आ गया, मैंने डाल दिया। यहां से वो खत्म हो गया, ये आ गया, लाइन आ गई है, वो मेरा इधर आ गया, ठीक है। समझ लगी है? अब जर्म डालता हूँ, GE डालता हूँ, ये देखिए जर्म आ गया है। जितने भी जी के साथ वर्ड शुरू हो रहे हैं मेरी इस लिस्ट के अंदर वो दोनों आ गए। मैंने कौन सा चूज करना है, मैं जर्म डाल देता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए के साथ कितने शुरू हो रहे हैं और वो यहाँ पे आके मुझे इसके साथ मैं लिखना शुरू करूंगा, वो मुझे बता देगा। अल्कोहल डाला, अल्कोहल इधर एलिमिनेट हो गया, इधर आ गया। समझ लग गई है?
ये मेरा टाइटल हो गया, ये मेरा बुलेट पॉइंट 1 हो गया, बुलेट पॉइंट 2, बुलेट पॉइंट 3, बुलेट पॉइंट 4, जितने बुलेट पॉइंट मैंने डालने हैं। फिर डिस्क्रिप्शन में आ जाए, डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ से लूंगा, ये फ्रेजेस हैं, यहाँ से डिस्क्रिप्शन लेके यहाँ डाल दूंगा। ये सर्च टर्म्स हैं, इसको करके इसको मैं सेव कर लूंगा, मेरी वो जो सेविंग करके मैं इंपोर्ट कर लूंगा लिस्टिंग को, अगर मैंने इंपोर्ट करनी है, नहीं तो फिर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, मेरी लिस्टिंग तैयार हो गई है, मेरा टाइटल तैयार हो गया है। वो इसके अंदर सारा कुछ होता है। ओके, सही हो गया। मतलब जिस तरह YouTube पे हम वीडियो बना के बाद में अपलोड करते हैं, उसके टाइटल के लिए उन्होंने वर्ड दिए होते हैं, कीवर्ड्स के लिए दिए होते हैं जी मतलब सेम मेरी उसी बात तरह सुने, सारा लेआउट दिया हुआ है। हाँ मेरी बात सुने, अब इसको रैप अप करते हैं, खत्म करते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है या अपने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर जाएंगे, अपने पैसे डुबो देंगे। या अगर वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा, अगर काम मिला तो आपको बैड रिव्यूज मिलेंगे, मींस कि आपको दोबारा काम नहीं मिलेगा। एक ही क्लाइंट आएगा, उसके बाद दोबारा कोई नहीं आएगा। सो अपने आप को पॉलिश करके, समझ बूझ के, पूरी स्किल हासिल करके फिर आपने एंटर करना मार्केट को। अगर आप प्राइवेट लेबल सेल करने लगे हो तो आपने सारा कुछ सीखना है, क्योंकि आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपने 10-15-20 हजार पाउंड खर्चना है। अगर आपने वो नहीं डुबोना तो आपको ये सारा सीखना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन है, आप वर्चुअल असिस्टेंट हायर करोगे, उसको $1000 मंथली दोगे, वो आपकी लिस्टिंग सारा कुछ, ये जितना काम है वो आपके लिए करेगा। ओके, जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो पैसे ले रहा है, अगर उसको काम नहीं आता, उसकी स्किल अच्छी नहीं है, तो पहला क्लाइंट आएगा, उसके बाद बुरा रिव्यू दे देगा, दूसरा क्लाइंट बात कभी भी नहीं ब्रेक हो गई आएगा। है। दूसरा क्लाइंट कभी भी नहीं आएगा अगर आप बुरा काम करोगे पहले क्लाइंट के साथ। समझ लग गई? आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में ना। सॉरी, अब आ रही है? मुझको समझ लग गई है। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम करने लगे हो, तो अगर आप होमवर्क करने के बगैर, सीखने के बगैर जाके शुरू कर देते हो और आप पहले क्लाइंट का काम खराब कर देते हो, आपको बुरा रिव्यू वो दे देता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका काम शुरू होने से पहले ठप हो जाएगा, आपको नेक्स्ट क्लाइंट कभी भी नहीं मिलेगा, आप फंस जाओगे और आप वहीं पे रुक जाओगे। क्योंकि आप फाइबर के ऊपर एक ही प्रोफाइल बना सकते हो, नहीं तो आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, किसी और नाम से बनानी पड़ेगी, आपको बड़ा कुछ करना पड़ेगा, फिर आप जाके कामयाब होगे। इसलिए इस काम के अंदर एरर जीरो टॉलरेंस है एरर की, आप एरर अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, ठीक हो गया फैसल भाई, आप इतने अच्छे तरीके से समझाते हो, कोई बच्चा भी आके आपकी वीडियो देखे ना तो उसको बड़ी इजीली समझ आ जाए। चलो शुक्रिया आपका, थैंक यू आपका। मेरी तो यही कोशिश होती है कि जितना नॉलेज आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों की भी जिंदगियां बेहतर हों, आप लोग भी अच्छी तरह से अपने घर के लिए पैसे कमाओ, और बस मेरे लिए दुआ कर दो, बस इतना ही काफी है। आप अच्छा करोगे, आपकी आने वाली नस्लें अच्छा करेंगी, हमारे मुल्क की बेहतरी होगी, हमारे कल्चर की, हमारे जो लोग हैं हमारे बेहतर से बेहतर होंगे। तो इससे और क्या चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी दुआ आपके लिए, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को खुश रखे और आपकी दादी को सेहत दे। आमीन आमीन। दादी तो मेरी इस वक्त अल्लाह के पास है, मेरी मदर इन लॉ। अल्लाह अल्लाह रहम करे, दादी मेरी तो बेचारी, चलो अल्लाह, वो भी जन्नत में ही होंगी, बाकी अल्लाह ताला सबको जन्नत नसीब करे। सॉरी, आपकी अम्मी बोलना था। अम्मी नहीं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी वाइफ की अम्मी। अच्छा सॉरी। तो आपकी मदर इन लॉ को अल्लाह उनको जिंदगी दे और सेहत याबी दे। आमीन आमीन। फैमिली को, आपकी सारी फैमिली को जो भी जिंदा है उनको जिंदगी आमीन आमीन। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, पूरी इंसानियत के ऊपर अपनी रहमत करे। अच्छा, तो उसके अलावा चलो बहुत शुक्रिया फैसल भाई, तो मेरा भी अफ्तारी का टाइम होने लगा है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन में ये इसी पे करेंगे, हीलियम 10 के अगले जो है, या क्या करेंगे? अगले लेसन में आपको मैं ये जो वीडियोस है मैं इनको बना के आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं, ये ईद के बाद का रख लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने कल परसों ये दवाइयां आ जाती हैं। मसला यहाँ पे ये है कि दवाइयां नहीं मिलती, पाकिस्तान बहुत ही घटिया जगह है। इनको पता है कि एक पेशेंट है, बीमार है, कैंसर है, उसको वो दवाइयां ही नहीं दे रहे जो उसको चाहिए, मॉर्फिन नहीं यहाँ से मिलती। वो कहते हैं हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में दाखिल हो, हॉस्पिटल में बस पैसा कमाने के लिए लाखों रुपया दे देंगे, लेकिन मेरी मदर इन लॉ कहती है कि मैंने घर पे ही रहना है, मैंने नहीं जाना।
तो दवाइयां देते नहीं है, वो ब्लैक मार्केट से अंडर द टेबल मैं ले रहा हूँ, बाहर से लेनी पड़ती हैं, वो फिर पैसे दे के मंगवा के अब मैं इस्लामाबाद पहुंचाऊंगा, वहां जाके लेके जाऊंगा, उनको दूंगा, ताकि उनकी अजियत खत्म हो, उनकी जो तरफनी है वो खत्म हो, और वो सुकून के साथ अपने चंद जो आखिरी लम्हात हैं वो अच्छे तरीके के साथ, जिस तरह बाहर के मुल्कों में इज्जत देते हैं इंसानियत को, यहाँ पे तो इज्जत क्या, कल मेरी यहाँ पे लड़ाई होगी इलाके के